नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें उत्साह और मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 12 और 13 तारीख को है, यानी 3 से 4 दिन के बाद आप लोगों का समय है। उसी को देखते हुए ये अभ्यास सेट बनाया गया है। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बिहार स्टेट के जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से, उसी का हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। यानी ये अभ्यास सेट 5वां है। 4 अभ्यास सेट करवाया जा चुका है और प्रीवियस सेट भी करवाया जा चुका है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस 100 प्रश्नों में आपका कितना सही होता है कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि आपकी जो है तैयारी को देखते हुए इसे बनाया गया है। और जितने भी प्रैक्टिस सेट हम आपको करवा रहे हैं उसके सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, ताकि आपके मन में प्रश्न बैठ सके और आप सही से आंसर करके आ सकें। क्योंकि परीक्षा में होता क्या है कि आप लोग जानते हुए भी प्रश्नों को गलत करके आते हैं, तो उससे बचना है और एक एक नंबर आपको जो है बचाना है। क्योंकि 1 नंबर से जब रिजल्ट नहीं होता है तो बहुत दुख होता है, अफसोस होता है, हमें पता है। तो आपको उन सब से बचना है और अपना रिजल्ट पक्का करना है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो है प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 5 है। ये स्टेट पेपर 2 हिंदी का 5वां अभ्यास सेट करवाया जा चुका है। अगर पिछला अभ्यास सेट आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, यूट्यूब पे अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप बीपीएससी 3.0 का तैयारी कर रहे हैं और उसका नोट्स और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमारे नंबर 726181 5307 पे 249 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर सिर्फ बीपीएससी का 3.0 का जो है प्रैक्टिस सेट चाहिए तो 99 रुपया मेरे इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है सेट प्रैक्टिस उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 12 और 13 तारीख को होने वाला है, उसका नोट्स और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मेरे इसी नंबर पे यानी 726181 पे 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे, जिसे आप 1-2 बार पढ़ करके बहुत आसानी से एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस के अनुसार पूरा आपको नोट्स और मटेरियल दे दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। ये जो प्रश्न बनाया गया है पूर्णतः बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो आप जो है प्रश्नों को देखिए और अंत में आपका कितना सही होता है कमेंट करके भेजिएगा हमें। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें एक जो है उत्साह मिल सके, जो हम आपके लिए मेहनत करते हैं उसका एक मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, रीतिकार को श्रृंगारकार किसने नाम दिया है? रीतिकार को श्रृंगारकार नाम किसने दिया है आपको बताने हैं। तो ये देखिए पिछले प्रीवियस सेट में भी पूछा गया था, बहुत जो है पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएगा। इन्होंने ही रीतिकार को श्रृंगारकार कहा है, विकल्प ख सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, खुसरो की रचना खारिकबारी वस्तुता है। आपको बताना है कि खारिकबारी जो अमीर खुसरो की रचना है वो क्या है। तो अमीर खुसरो की ये जो रचना है वो फारसी हिंदी शब्दकोश है, विकल्प घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? ब्रह्मचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है आपको बताना है। तो ये जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो अनुभाष्य है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इस तरीका से आपको 4 विकल्प रहेंगे। ऑनलाइन एग्जाम होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो आप लोग संभल करके बना लीजिएगा और जो है अपने आंसर को सही करते चलिएगा।
चौथा प्रश्न है, विरह वारिस किस रीतिकालीन कवि की रचना है? विरह वारिस किस रीतिकालीन कवि की रचना है? ये प्रश्न कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए बोधा का रचना है, विकल्प ख सही हो जाएगा। ये रीतिकालीन कवि हैं, आरंभी रीतिकालीन है, ठाकुर भी हैं, देव भी है, गणानंद भी है। ये सारे जो है रीतिकालीन कवि हैं, आपको इतना ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? यानी हिंदी जो रंगमंच है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं? यानी हिंदी में जो है मुक्त छंद का परिवर्तन किसने किया, यानी किनसे माना जाता है जिन्होंने मुक्त छंद को जो है परिवर्तन किया? तो मुक्त छंद का कहाँ भी जहीं जो भी भात आएगा वो सूचकांत त्रिपाठी निराला आएगा। विकल्प ख सही हो जाएगा कि इन्होंने ही मुक्त छंद का जो है शुरुआत किया था हिंदी में। आगे बढ़ते हैं, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? त्रिलोचन जो कवि हैं उनका वास्तविक नाम क्या है आपको बताना है। तो उनका वास्तविक नाम जो है वासुदेव सिंह है। विकल्प क सही हो जाएगा। आप लोगों के पास समय अब 2-4 दिन बचा है, 3 दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट बनाइए। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जो प्रयोगवाद है उसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक है वो अज्ञेय को माना जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। इन्होंने 1943 में प्रयोगवाद का परिवर्तन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो तीसरा आदमी कौन है? देश की संसद मौन है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? ये जो पंक्तियाँ यहाँ दी गई है ये किसकी पंक्ति है आपको बताना है। बहुत ही जो है जो प्रिय पंक्ति है जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये सुदामा पांडे जो धूमिल हैं उनका जो है पंक्ति है। विकल्प ग सही हो जाएगा। उदंत मार्तंड पत्रिका में खरी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? जो हिंदी की प्रथम पत्रिका या पत्र था 1826 में जुगल किशोर प्रसाद सिंह ने कलकत्ता से निकाला था उदंत मार्तंड पत्रिका। तो इसमें जो है खड़ी बोली का नाम किस नाम से जो है उल्लेख किया गया है आपको बतानी है। तो देखिए खड़ी बोली को यहाँ मध्य देशीय भाषा कहा गया था इस पत्रिका में। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, हम तबाह हो चुके हैं, यह किसका कथन है? हाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, हम तबाह हो चुके हैं, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है आप सभी बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। ये जो है मुन्नी का कथन है। पूस की रात कविता जो है यहाँ से ली गई है। ये जब निर्गायें पूरी फसल को चढ़ जाता है तब ये मुन्नी हरकू से कहती है। तो विकल्प का सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आप लोगों के सामने, प्रेमचंद की कहानियाँ किस भावना से प्रेरित है? प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वो किस भावना से प्रेरित होती है? तो इनका जो कहानियाँ है वो समाज सुधार से ज़्यादा प्रेरित होती है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। पंचराइट कहानी में कौन बड़ा काबिल लड़का है? यानी पंचराइट कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेणु की, उसमें किसे बहुत काबिल लड़का बताया गया है पंचराइट में? तो देखिए पंचराइट का जो नायक है गोधन, उसी को कहा गया है बड़ा काबिल लड़का है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोधन के मांगने पर कौन दौड़कर गरी का तेल लाती है? यानी पंचराइट कहानी में गोधन जब मांगता है कि गरी का तेल दीजिए पंचराइट जलाने के लिए, तो दौड़कर कौन जो है वो तेल लाने के लिए जाती है? तो उसकी जो प्रेमिका है मुनरी यानी नायिका। विकल्प क सही हो जाएगा, मुनरी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीफ की दावत कहानी में मुख्य चर्चा का विषय क्या रहता है? चीफ की दावत कहानी में जब चीफ आते हैं तो चर्चा का विषय मुख्यतः क्या रहता है आपको बताना है। इसमें एक फुरकरी का चर्चा हुआ है।
पंजाबी साहित्य पंजाबी जो है लोक संस्कृति पे लिखा गया है, जिसमें फुलकर का जो है जिक्र किया हुआ है, यानी विकल्प का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामनाथ की माँ दावत में कैसे रंग भर देती है। चीफ की दावत में जब सामनाथ की जो माँ रहती है तो रंग कैसे भर देती है, तो गीत गाकर, यानी पंजाबी गीत जब गाती है चीफ के सामने तो जो है रंग भर देती है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोहन के घर में किसे देखते हैं मंत्रमुग्ध हो जाता है, यानी नरेंद्र जब मोहन के घर में जाता है तो किसे देखते हैं मंत्र जो है मुग्ध हो जाता है। तो वहाँ जब किन्नरी को देखता है तो मंत्र मुग्ध हो जाता है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। कानों में कंगना जब कहानी पढ़िएगा तो आप यहाँ पे जिक्र इसका देख सकते हैं। किरण के लिए 2 कंगन कौन दे गया था, यानी किरण के लिए 2 कंगन कौन दे गया था आपको बताना है। तो नरेंद्र जो है वो लेकर जाता है 2 कंगन, विकल्प क सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का कथानक कितने अंकों में है। उसने कहा था जो कहानी है उसका कथानक कितने अंकों में विभाजित है, तो उसमें जो है 5 अंक में आता है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, फ्लैशबैक में रचित प्रथम कहानी कौन सा है। फ्लैशबैक में रचित प्रथम कहानी कौन सा है आपको बतानी है। तो उसने कहा था जो कहानी है फ्लैशबैक में रचित है, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस कहानी के रचनाकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था। शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था, तो बक्सर में हुआ था। आपको पता होना चाहिए, जब इनका जन्म पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, बक्सर जिले में हुआ था। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आचरण के आनंद नृत्य से उन्नादिष्णु होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं, यह किस निबंध से लिया गया है। ये जो पंक्तियां हैं वो किस निबंध से लिया गया है आपको बताने हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं वो आचरण की सभ्यता निबंध से दी गई है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी अधिक कौन ज्योतिषमती है, यानी इन सब चीज़ों से कौन सबसे ज़्यादा ज्योतिषमती है आपको बताने हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आचरण की सभ्यता हो जाएगा, यानी आचरण की सभ्यता जो है इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज्योतिषमती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ, कैसा वह शुभ दिन होगा, हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया रुख बनाएंगे। उक्त पंक्ति जो है किस निबंध से दिया गया है आपको बताना है। ये जो पंक्तियां हैं वो किस निबंध से दिया गया है, तो ये जो पंक्तियां हैं ये गेहूं और गुलाब निबंध से दिया गया है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी का प्लॉट कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है। कहानी का प्लॉट कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है, तो ये जो यहाँ जो है नारी का जो है चित्रण किया गया है, यानी नारी का स्थान जो है निर्धारित किया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है सभी लोगों के पास पहुंच सके। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो मरना नहीं जानती, यह पंक्ति किस निबंध से दिया गया है। ये जो पंक्ति है वो किस निबंध से दिया गया है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है प्रसिद्ध निबंध है, वहीं से दिया गया है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अगला जो है प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने धर्म की प्रथम सीढ़ी किसे माना है। रामचंद्र शुक्ल ने धर्म की प्रथम सीढ़ी किसे माना है, तो इन्होंने जो है धर्म की प्रथम सीढ़ी श्रद्धा को माना है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शोभाकांत का कल्पतरु की उत्सव लीला किसके जीवन पर रेखा जीवनी है, यानी शोभाकांत ने जो कल्पतरु की उत्सव लीला लिखा है जीवनी, वो किसका जीवनी है आपको बताना है। तो ये जो है रामकृष्ण परमहंस का जीवनी है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख देख राधा रूप अपार अपूरब के बिहियानी मेरा और रखीती तर रवानी सार, उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है। ये जो पंक्ति है उसके रचयिता कौन है,
तो ये विद्यापति की पंक्ति है जिसको आपको सिलेबस में पढ़ना है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अगला पंक्ति को देखते हैं। काहे रे नरनेतु कुम्हरानी, तेरे ही नारी सरोवर पानी। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? ये जो पंक्ति है उसके रचयिता कौन है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। नीके रहियो जसमत मैया, आवेंगे निंचारी, पाँच में हम हरधर दोहू भैया। उक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? ये जो पंक्ति है इस पंक्ति के रचयिता कौन है आपको बताने हैं। तो ये सूरदास की पंक्ति है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो आप लोगों से इस तरीक़ा से पंक्तियाँ भी पूछे जाते हैं, तो जितने भी कविता हैं उसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में बना रहे कि कौन किसकी पंक्ति है और कौन से कविता से लिया गया है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं रघु पर प्यारे, क्या ना मरण भी हाथ हमारे, सदन किसे छलता है। उपयुक्त पंक्ति किसका है? ये जो पंक्ति है वो किसका है? तो मैथिली शरण की जो कविता है उसका पंक्ति है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भ्रमर गीत में ज्ञान और निर्गुण भक्ति का प्रतीक कौन है? भ्रमर गीत जो में ज्ञान और निर्गुण भक्ति का प्रतीक कौन है आपको बताना है। तो जब ये पढ़िएगा पंक्ति तो समझ में आएगा कि उद्धव जो है निर्गुण भक्ति के जो है प्रतीक है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना जो है केदारनाथ अग्रवाल की है। तो आप जब देखिएगा तो पता चलेगा। नींद के बादल, फुर नहीं रंग बोलते हैं, आग कायना, तीनों रचनाएं जो है इनकी है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। विकल्प घ सही हो जाएगा। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चुक, जहाँ तहाँ दगने लगी, शासन की बंदूक। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये जो पंक्तियां हैं उसके रचनाकार कौन है? तो शासन की बंदूक कविता से दी गई है जिसके रचनाकार जो है नागार्जुन जी हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विकर होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पर, चेतना थकसी रही तब, मैं मरे की वात रे मन। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। तुमुल कोलाहल कविता से ली गई है जो कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। कामायनी में 15 सर्ग है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीक़ा से पंक्तियां जो है आपको पूछ लिए जाते हैं, तो इसे आपको देखना है। अगला है प्रश्न। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना है मर जाना ही, निर्झर यह झरकर कहता है। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये जो पंक्तियां हैं इसके रचनाकार कौन है? तो आर.सी. प्रसाद सिंह हैं। जीवन के झरना कविता से लिया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है। वह तोड़ती पत्थर कविता में युक्ति किस समय इलाहाबाद के पथ पर जो है पत्थर तोड़ रही है? यानी कविता में किस समय का जो है जिक्र हुआ है पत्थर तोड़ते हुए युक्ति का? तो कविता पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। दोपहर का जो है चर्चा किया गया है, जलजलाती धूप है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लिए दिया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। और अगर ज्ञानपीठ का पास करेगा तो उर्वशी पुस्तक के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ओ मौन तपस्यारीन यति, पर भर को तो कर द्रुग्नमेश, ये ज्वाराओं से दग्ध विकर, है तरफ रहा पद पर स्वादेश। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? वो जो पंक्तियां हैं इसके रचनाकार कौन है? 30 पंक्तियां के रचनाकार जो हैं रामधारी सिंह दिनकर है, जो विकल्प में नहीं है। 3 में से कोई नहीं हो जाएगा। हिमालय कविता से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीति यही अभिनव दाता की, प्राण हरण करते त्राता की, मेट जगत युग निर्माता की, दुर्दिन के घन घिर आए। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है?
ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं। मेघगीत कविता से लिया गया है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। मैथिली भाषा के साथ और किस किस भाषा को वर्ष 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? यानी मैथिली भाषा के साथ और किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो इसके साथ डोंगरी, बोडो, संथाली तीनों भाषाओं को शामिल किया गया है। तो में से सभी हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। तो संविधान के जो अनुच्छेद हैं 343 से 351 भाषा, राजभाषा से संबंधित, उसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रही, गीत चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाती है? यानी चंद्रगुप्त नाटक में ये गीत कौन गाती है आपको बताना है। तो ये गीत जो गाती है वो सुभाषिनी गाती है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे जो कि आपको सिलेबस से बाहर रहेंगे। तो इस तरीक़ा से 1-2 प्रश्न आपको हमारे सेट में भी दिखाई देंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसमें जो उल्लेख किया गया है 22 भाषाओं का किया गया है, यानी विकल्प जो घ है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में समवेत स्वर में हिमाद्री तुंग श्रृंग से बढ़े चलो गीत गाया जाता है? ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सिलेबस से बाहर है, यानी ये चौथा अंक में गाया जाता है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना कीजिए कि वह कवि कुल शिरोमणि जहाँ भी हो उन्हें ढूंढ कर ले आइए। यह कवि कुल शिरोमणि किसे कहा गया है? यहाँ जो है कवि कुल शिरोमणि किसे कहा गया है आपको बताना है। तो यहाँ जो है कालिदास को कवि कुल शिरोमणि कहा गया है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। ये आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा, किसी ने पत्थर मार दिया, हमने भारत में रहकर कुछ सीखा है। तो यहाँ देखिए अनिश्चयवाचक जो है सभी में जो है आया है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द रचना में किसका योगदान होता है? शब्द रचना में किसका योगदान होता है आपको बताना है। तो उपसर्ग का भी होता है, धातु का भी होता है, प्रत्यय का भी होता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा क्योंकि सभी का योगदान होता है। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न है, हम लोग आधा तक पहुंच चुके हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? यहाँ उसका तुमसे शब्द का क्या अभिप्राय है? उसका तुमसे शब्द का यहाँ क्या अभिप्राय है आपको बताना है। तो उसका यानी कालिदास और तुमसे यानी मल्लिका, यानी कालिदास और मल्लिका का संबंध है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण रस का अस्थायी भाव क्या है आपको बताने हैं। तो करुण रस का जो अस्थायी भाव है वो शोक होगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, मोती गए ना उबरे मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है? यानी इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ मोती की जगह पानी होगा, तो यहाँ कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यहाँ जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा श्रेष्ठ अलंकार है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवित्त वर्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? यानी कवित्त छंद जो है उसमें कितने वर्ण होते हैं आपको बताना है। तो 21 वर्ण होते हैं, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जायसी ने नागमती वियोग खंड में वर्ष की शुरुआत किस माह से की है? जायसी ने नागवती जो वियोग खंड है उसमें वर्ष की शुरुआत किस माह से किया है आपको बताना है। तो इसमें जो वर्ष का शुरुआत होता है वो आषाढ़ से होता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। इन्होंने आषाढ़ से शुरुआत की है। त्यागपत्र उपन्यास में जज के पद पे कौन रहता है? यानी त्यागपत्र उपन्यास जो जैनेन्द्र का है उसमें जज के पद पे कौन रहता है?
और त्यागपत्र दे देता है तो विकल्प क सही होगा, प्रमोद रहता है। आगे, पहना दो मेरे हाथों में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल का दौर। यह कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका है? तो ये जो कथन है धनिया का है। गोदान उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद का है वहाँ से लिया गया है। विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरा आंचल उपन्यास में लक्ष्मीदासन को कौन कोठारिन साहेब बोलता था? मानी मेरा आंचल उपन्यास में लक्ष्मीदासन को कौन कोठारिन साहेब बोलता था, आपको बताना है। इसमें जो है बारदेव उन्हें कोठारिन साहब बोलता है। विकल्प क सही हो जाएगा। मेरा आंचल के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु है। इसमें मेरीगंज गांव का वर्णन हुआ है और ये जो है आंचलिक उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। कौन हमेशा अपनी झोली में गीता और रामकृष्ण कथामृत साथ रखता है? कौन हमेशा अपनी झोली में गीता और रामकृष्ण कथामृत साथ रखता है? ये फणीश्वरनाथ रेणु का जो मेरा आंचल उपन्यास है वहाँ से ये प्रश्न बना हुआ है। तो ममता जो है रखते हैं। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? यानी कम लिखकर ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार कौन है, आपको बताना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, 3-4 कहानी लिखे लेकिन बहुत लोकप्रियता हाथ लगी है। विकल्प ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है वो किस आलोचक का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प घ सही हो जाएगा। तो आप लोग को जो नोट्स दिया गया उसमें कथन से भी संबंधित जो है पॉइंट बनाए गए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से चिंतामणि भागथीरी निबंध संग्रह के संपादक कौन हैं? चिंतामणि भागथीरी निबंध संग्रह के संपादक कौन है, आपको बताने हैं। तो इसके जो संपादक हैं वो नामवर सिंह हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। और भागवन के संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में किसान समस्या है? प्रेमचंद के किस उपन्यास में किसान समस्या को दिखाया गया है? तो गोदान उपन्यास में दिखाया गया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का नाम उल्लेख कीजिए। यानी मुक्तिबोध की कौन सी रचना था जो प्रतिबंधित था? तो मुक्तिबोध की जो रचना है भारत इतिहास और संस्कृति, ये प्रतिबंधित रचना थी। यानी विकल्प जो ग है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरीगंज गांव के पूर्व दिशा में कौन सी नदी बहती है? यहाँ नहीं की जगह नदी होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। कौन सी नदी बहती है? तो मेरीगंज में जो है पूरब में जो नदी बहती है वो कमरा नदी बहती है। यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। कमरा नदी बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसका संबंध छंद से है? इनमें से किसका जो संबंध है वो छंद से है? तो गुरु, रघु, यति, इन सारे चीज़ों का जो संबंध है वो छंद से है। यानी विकल्प डी हो जाएगा। यानी घ सभी का संबंध जो है। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन जो संप्रदाय है वो कौन सा है, आपको बताने हैं। तो सर्वाधिक जो प्राचीन संप्रदाय है वो आप सभी को पता होगा, रस संप्रदाय है। विकल्प क सही हो जाएगा, जिसके प्रवर्तक भरत मुनि हैं। भरत मुनि है। अलंकार जो है उसके प्रवर्तक भामा है। ऋतिक के जो है वामन है। ध्वनि के है आनंदवर्धन है। तो ये 4 संप्रदाय हैं जिसमें सबसे प्राचीन रस संप्रदाय है। आगे बढ़ते हैं। रति नामक अस्थायी भाव की व्युत्पत्ति किस रस से हुई है? रति नामक अस्थायी भाव की व्युत्पत्ति किस रस से हुई है, आपको बताने हैं। तो रति का जो सीधा संबंध श्रृंगार रस से है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। श्रृंगार रस से हुई है। आगे बढ़ते हैं। अस्थायी भाव जागृत होने पर होने वाली शारीरिक चेष्टाओं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी स्थायी भाव जो जागृत होता है तो सारे की जो चेष्टाएं काम करती है उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो उसे जो है अनुभाव कहा जाता है। यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन अर्थालंकार है? निम्न में कौन अर्थालंकार है, आपको बताने हैं। तो निम्न में कौन अर्थालंकार है? तो रूपक अलंकार जो है अर्थालंकार है। यानी विकल्प घ सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान है। वाक्य में सीता है, सीता क्या है आपको बताना है। तो वाक्य में, इस वाक्य में जो सीता है वो उपमेय के रूप में आए हैं। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करके हम समय निकाल कर चीज़ें को बनाते हैं, ताकि आपका जो है हम तैयारी में कुछ जो है वृद्धि कर सकें। निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। इनमें से कौन जो है मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, जैनेंद्र भी हैं, हीराचंद जोशी भी हैं, अज्ञेय भी है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद नहीं है। विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संतन को कहाँ सिकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है। ये जो कथन है वो किसका है। तो बहुत प्रसिद्ध कथन है ये, यानी कुंभन दास का ये कथन है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसका व्यंग रचना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसका व्यंग रचना है। तो ये हरिशंकर परसाई की रचना है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन थे। निर्गुण कवियों में इनमें से जो है सर्वाधिक शिक्षित कौन थे। तो सुंदर दास जो है सर्वाधिक शिक्षित थे। विकल्प घ सही हो जाएगा। इस ऐसा प्रश्न कभी कभी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है मार्क्सवादी समालोचक नहीं है। तो नहीं पूछा है। तो देखिए, रामविलास शर्मा भी है, नामवर सिंह भी है, शिवराज सिंह चौहान है, तीनों है और नहीं पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक संचारी भाव है। निम्न में जो है कौन एक संचारी भाव है आपको बताना है। तो देखिए, मोह, शंका, चिंता तीनों संचारी भाव है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रघु और गुरु का संबंध किससे है। यहाँ जो है रघु और गुरु का संबंध किससे है। तो इन दोनों का संबंध जो है वो छंद से होता है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में मुक्त छंद की पहली कविता मानी जाती है। कौन सी कविता मानी जाती है मुक्त छंद में पहली, आपको बताना है। तो जूही की कली जो कविता है वो मुक्त छंद की पहली कविता है, जिसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये जो है हिंदी की प्रथम मुक्त छंद वाली कविता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। तो ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकार का आरंभ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से जो है रीतिकार का आरंभ माना है आपको बतानी है। तो ये जो है चिंतामणि से जो है आरंभ मानते हैं रीतिकार का। विकल्प ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो आधुनिक युग की मीरा जो है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सचेतन कहानी के प्रवर्तक किसे माना जाता है। सचेतन कहानी के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो सचेतन कहानी के जो प्रवर्तक है वो महीप सिंह को माना जाता है। विकल्प क सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला कहानी किसे माना है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कहानी जो है उस किसे माना है आपको बताना है। तो इन्होंने जो है इंदुमती को माना है पहला कहानी, जिसके रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी हैं। दुराई वाली कहानी जो है बंग मेहरा का है, और 11 वर्ष का जो समय है रामचंद्र शुक्ल का कहानी है। तो इंदुमती को माना है हिंदी का प्रथम कहानी। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जड़िया कवि किसे कहा जाता है। जड़िया कवि किसे कहा जाता है। तो जड़िया कवि जो है नंददास को कहा जाता है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे दिया गया था। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में सुमित्रानंद पंत को दिया गया था। चितंबरा जो है पुस्तक के लिए दिया गया था। 1968 ईस्वी में दिया गया था, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो नागपुर में होता है 1975 ईस्वी में। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है
जो समन्वय करने का अपार धैर्य देकर आया हो। किसका कथन है? ये जो कथन है वो किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। विकल्प घ सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब कुछ प्रश्न और बचे हैं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, किसने किया है? प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग, तो सर्वप्रथम जो है प्रयोगवाद शब्द का जो प्रयोग किया है वो नंदुरारे वाजपेयी ने किया है। विकल्प ग सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरा डिटेल बताने में कोई जो है दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि 2 से 3 घंटा वीडियो जो है बन जाएगा और उतना मेरे पास समय नहीं है, इसलिए जो है हम लोग आंसर को देखते चलेंगे और समय नहीं रहने के कारण चीज़ें को हम इतना शॉर्ट में बता रहे हैं। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले समीक्षक कौन हैं? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले जो है समीक्षक हैं वो कौन हैं? तो वो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। विकल्प घ सही हो जाएगा। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जो जन्मदाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है आपको बतानी है। तो शिव सिंह सेंगर ने अपनी जो रचना है शिव सिंह सरोज में हिंदी का प्रथम कवि ने माना है। विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित रिपी सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष थे, कौन थे आपको बताना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो निर्मित रिपी सुधार समिति का गठन किया गया था 1947 में, उसका अध्यक्ष जो है किन्हें बनाया गया था? तो आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया था। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो उसे जो है श्रृंगार का नाम दिया है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? तो जेम्स हिकी को माना जाता है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया है? रघु मानव की जो महत्ता है उसको किसने प्रतिपादित किया है आपको बताने हैं। तो इसको जो प्रतिपादित किया है वो विजयदेव नारायण शाही ने किया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। इन्होंने रघुमानव के बहाने कविता पर एक बहस नामक समीक्षा लिखकर जो है रघुमानव की महत्ता को स्थापित किया है। आगे बढ़ते हैं। परपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम जो है सम्मिलित नहीं है? यानी जो परपद्यवाद है यानी नकेनवाद है उसमें किस रचनाकार का नाम नहीं आता है आपको बताना है। तो देखिए नरेंद्र बिलोचन शर्मा का भी आता है, केसरी कुमार का भी आता है, लेकिन नंद किशोराचार्य को नहीं आता है। इसके जगह जो है नरेश रहता है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो इस तरीक़ा से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो कि देखने में बहुत सरल होते हैं लेकिन आपको फंसा देते हैं। इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का जो है वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नामकरण किसने दिया? हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक काल हैं उसको आदिकाल नाम किसने दिया आपको बताने हैं। तो ये जो नाम दिया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है आपको बताना है। तो भक्ति काल की जो समय सीमा है वो 1375 से 1700 संवत तक मानी गई है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 100वां प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं आपको बताना है। तो इसमें जो है 7 कांड हैं। विकल्प ख सही हो जाएंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि पहला कांड, दूसरा कांड, तीसरा कांड, चौथा, 5वां, 7वां जो क्रम वाई है वो कौन कौन सा है
क्योंकि कर्म बाय भी आपको पूछा जा सकता है। तो कमेंट करके बताइए और इस अभ्यास सेट के 100 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ हमें आप कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, उसका नोट्स और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे जो है 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। अगर आप BPSC का जो है सेट प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट 30 और 5 जो है प्रीवियस सेट मिलेगा, यानी कुल 30 दिए जाएंगे। उसके लिए इसी नंबर पे 99 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए तो वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। और पूरे नोट्स और प्रैक्टिस सेट अगर BPSC 3.0 का चाहिए तो 249 रुपये मेरे इसी नंबर पे पेमेंट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। हम आप सभी का शुभकामना करते हैं कि सभी लोग जो है एग्ज़ाम में जाइए और अच्छा करके आइए। आपके पास समय 2 से 3 दिन है। एक प्रैक्टिस सेट और करवा देंगे कल या परसों। प्रैक्टिस सेट नहीं तो जो है मैराथन में महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेंगे। और आप सभी जो है रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस सेट बनाते रहें ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।